हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर दाह में। तो दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो में ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, ये हमारी 14 क्लास है। इससे पहले ही हमने 13 क्लास आपको दे दी है। यदि आपने वो नहीं देखी, आप उन्हें भी जाकर देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में एक साथ देख सकते हैं। इस पर आर्ष अग्रवाल मैथ से बहुत सारी वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, एक मेरा दूसरा नया चैनल है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन ज्ञान है, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो प्रश्न एक है, वर्ड की वह सुविधा जिसमें वह एक शब्द के अक्षरों के बीच की जगह को स्वतः ही प्रबंधित करता है, जिससे शब्द अच्छी तरह से जगह दिखाई देती है। स्पेसिंग, स्केलिंग, कर्निंग या फिर पोजिशनिंग। 5 सेकंड का टाइम है, उसमें आप अपना जवाब सोच के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्निंग। तो वर्ड की वह सुविधा जिसमें वह एक शब्द के अक्षरों के बीच की जगह को स्वतः ही प्रबंधित करता है, जिससे शब्द अच्छी तरह से दिखाई देता है, तो होता है कर्निंग। प्रश्न 2, वायरस के संबंध में निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन ए, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ऑप्शन बी, यह अपने आप बनने वाला प्रोग्राम है। ऑप्शन सी, यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता है। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो वायरस के संबंध में निम्न में से क्या सही है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह भी बात सही है। यह अपने आप से बनने वाला प्रोग्राम है, यह भी सही है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की सत्यनिष्ठता को प्रभावित करता है, यह भी सही है। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न 3 है, निम्न में से क्या एक स्लाइड में जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए, एक वेब पेज। ऑप्शन बी, एक ऑडियो क्लिप। ऑप्शन सी, एक वीडियो क्लिप। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त शब्दी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त शब्दी। निम्न में से एक निम्न में से क्या एक स्लाइड में जा सकता है। एक वेब पेज भी जोड़ा जा सकता है, एक ऑडियो क्लिप भी जोड़ा जा सकता है, एक वीडियो क्लिप भी जोड़ा जा सकता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 4, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के कार्य है। ऑप्शन ए, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। ऑप्शन बी, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना। ऑप्शन सी, ऑपरेशन को परफॉर्म करना। या फिर ऑप्शन डी, प्रोग्राम इंटरकनेक्शन को सुरक्षित करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र करना। प्रश्न 5, एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे जाएंगे। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सिलेक्ट करके। ऑप्शन बी, रेंज को F5 कुंजी द्वारा सिलेक्ट करके। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एक्सेल में एक रेंज निर्धारित करने के बाद उस निर्धारित रेंज में कैसे जाएंगे। तो रेंज को नेम बॉक्स द्वारा सिलेक्ट करके, रेंज को F5 की द्वारा सिलेक्ट करके, ये दोनों सही है। प्रश्न 6, फॉर्मेटिंग टूलबार ऑप्शन लागू होते हैं। ऑप्शन ए, केवल पैराग्राफ के हिस्से पर। ऑप्शन बी, केवल कैरेक्टर के हिस्से पर। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या फिर ऑप्शन डी,
उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। फॉर्मेटिंग टूलबार ऑप्शन लागू होते हैं, तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी रोंग है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 7, एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको स्थान स्पेस खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से, ऑप्शन बी टेलीफोन एक्सचेंज से, ऑप्शन सी आईएसपी से, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी आईएसपी से। एक छोटी वेबसाइट के लिए आपको स्थान स्पेस खरीदना पड़ेगा आईएसपी से। प्रश्न 8, वह ई कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऑप्शन बी कंज्यूमर टू बिजनेस, ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन डी बिजनेस टू कंज्यूमर। सही जवाब है ऑप्शन सी बिजनेस टू बिजनेस। वह ई कॉमर्स जो प्रारंभिक कंज्यूमर द्वारा व्यापारिक गतिविधियों में होता है वह कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर। प्रश्न 9, ईमेल एड्रेस maruti@gmail.com में मारुति है। ऑप्शन ए पासवर्ड, ऑप्शन बी सर्वर का नाम, ऑप्शन सी प्रयोक्ता यूजर का नाम, ऑप्शन डी क्लाइंट कंप्यूटर। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रयोक्ता या यूजर का नाम। प्रश्न 10, प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्क फ्रेगमेंटर का, ऑप्शन बी डिस्क क्लीनअप का, ऑप्शन सी डिस्क फॉर्मेटर का, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए डिस्क फ्रेगमेंटर का। प्रश्न 11, ब्रॉड रेट क्या है। ब्रॉड रेट क्या है। ऑप्शन ए सर्वाधिक व सबसे कम ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन की क्षमता, ऑप्शन सी चैनल के ट्रांसमिशन की गति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी चैनल के ट्रांसमिशन की गति। तो बॉड रेट क्या है, चैनल के ट्रांसमिशन की गति। प्रश्न 12 है, निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, ऑप्शन बी ब्राउंडर ब्राउंड बाइन एंड इंडिविजुअल, ऑप्शन सी ब्राउंड एट टू कियोस्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से क्या पावर पॉइंट स्लाइड शो का ऑप्शन है। तो जो तीनों ऑप्शन ऊपर के दिए गए हैं वो सभी सही है, इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न 13, आर्पानेट किस दशक में बनाया गया था। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। सही जवाब है ऑप्शन बी 1960। तो आर्पानेट किस दशक में बनाया गया था, 1960 में। प्रश्न 14 है, एक B2B व्यापारिक नेटवर्क है जो व्यापारी तथा उनके ट्रेडिंग पार्टनर को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए बिटस्ट्रीम, ऑप्शन बी वेब कम्युनिटी, ऑप्शन सी वर्चुअल नेटवर्क, ऑप्शन डी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क।
सही जवाब है ऑप्शन डी प्राइवेट ट्रेडिंग नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि आप कोई शब्द टाइप करते हैं जो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे खाली स्पेस रंग की एक लहरदार रेखा आ जाती है। ऑप्शन ए हरी रेखा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीली, ऑप्शन डी काली। सही जवाब है ऑप्शन बी लाल रेखा। यदि हम कोई वर्ड टाइप करते हैं और यदि वह वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता तो उस शब्द के नीचे लाल रेखा लहरदार रेखा बन जाती है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में टाइप करके, तो ऐसा होता है। प्रश्न 16, फोल्डर व फाइलों के प्रबंधन मैनेजमेंट में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए एक्सेसरीज, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी ऑफिस। सही जवाब है ऑप्शन सी एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 17, विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं। सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल कोऑर्डिनेटर, सेल एड्रेस। ऑप्शन डी सेल एड्रेस। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं सेल एड्रेस। निम्न में से किस व्यू में आप केवल टेक्स्ट देख सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं। स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन, स्लाइड, स्लाइड शो। सही जवाब है ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर। निम्न में से किस व्यू में आप केवल टेक्स्ट देख सकते हैं, ग्राफिक्स नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए स्लाइड सॉर्टर। प्रश्न 19, ईमेल एड्रेस बना होता है। ऑप्शन ए एक भाग से, ऑप्शन बी दो भाग से, ऑप्शन सी तीन भाग से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी दो भाग से। ईमेल एड्रेस बना होता है दो भाग से। क्वेश्चन नंबर 20, गति की सबसे तेज इकाई है। गति की सबसे तेज इकाई है। ऑप्शन ए मिली सेकेंड, ऑप्शन बी माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन सी नैनो सेकेंड, ऑप्शन डी पिको सेकेंड। सही जवाब है ऑप्शन डी पिको सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है। फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है। ऑप्शन ए केवल सर्कुलर ट्रैक्स, ऑप्शन बी केवल सेक्टर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। फ्लॉपी डिस्क शामिल करती है केवल सर्कुलर ट्रैक्स और केवल सेक्टर, यानी कि दोनों को। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए रेंज के सभी पेज को, ऑप्शन बी विषम पेज को, ऑप्शन सी सम पेज को, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ड में लेटर विजार्ड के सीट टैब में होता है। ऑप्शन ए लेटर का फॉर्मेट, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता की जानकारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। वर्ड में लेटर विजार्ड के शीट टैब में होता है लेटर का फॉर्मेट और प्राप्तकर्ता की जानकारी, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड खाली स्पेस मेनू में दिखाई देती है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी टूल। सही जवाब है ऑप्शन ए टेबल। वर्ड में स्प्लिट सेल कमांड टेबल मेनू में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। स्लाइड शो कस्टम ट्रांजिशन, स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन, या फिर ऑप्शन डी न्यू स्लाइड सॉर्टर। सही जवाब है ऑप्शन सी स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। प्रत्येक ऑब्जेक्ट का समय कहाँ से निर्धारित किया जा सकता है, स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन। दोस्तों अब आते हैं सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्न। जब आप ट्रिपल सी का एग्जाम देंगे तो आपको उसमें 50 प्रश्न सही और गलत के मिलेंगे, जिसमें आपको सही और गलत, सत्य और असत्य बताना है। उसमें सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या सत्य या फिर असत्य, और 50 सवाल आपको मिलेंगे देखने के लिए 4 ऑप्शन वाले। तो हम सत्य और असत्य पर आधारित प्रश्नों को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें, अल्ट प्लस डाउन एरो कुंजी के प्रयोग द्वारा सीधे अगले कॉलम पर आया जा सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रश्न आपको मिलेंगे वहाँ पर ट्रिपल सी के जब एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे, तो सत्य और असत्य प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का जवाब सत्य ही आएगा, और उसमें से 20%, 20 से भी कम परसेंट जो है असत्य होंगे। यानी कि ज़्यादातर जो प्रश्न कथन दिए होते हैं वो सत्य ही होते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं जब आप एग्जाम देंगे। तो ये बात सत्य है। आल्ट प्लस डाउन एरो कुंजी के प्रयोग द्वारा सीधे अगले कॉलम पर आया जा सकता है, यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, इंसर्ट टेबल टूल बटन को टेबल में फॉर्मेटिंग टूल बार से पा सकते हैं। सत्य। इंसर्ट टेबल टूल बटन को टेबल में फॉर्मेटिंग टूल बार से पा सकते हैं, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28, एक ही कॉलम में अलग अलग सेल्स की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। असत्य है। एक ही कॉलम में अलग अलग सेल्स की चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, असत्य है। एक्सेल में एक साथ दो वर्कबुक नहीं खोली जा सकती। असत्य है। एक्सेल में एक साथ दो वर्कबुक नहीं खोली जा सकती, असत्य है, यानी कि खोली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल सॉफ्टवेयर कर्नेल है। सत्य है। ईमेल को रे टॉमलिंसन ने बनाया था। सत्य है। ईमेल को रे टॉमलिंसन ने ही बनाया था, ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, आप वर्कशीट में तारीख लिख सकते हैं लेकिन स्प्रेडशीट इसे गणनाओं में प्रयोग नहीं करती है। असत्य है। एक समय में एक बड़े समुदाय को ईमेल करने के लिए मेल सर्वर का प्रयोग किया जा सकता है। सत्य है। लाइनेक्स लाइनेक्स एक ट्रेडमार्क सॉफ्टवेयर है।
सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे एक दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी जाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।